प्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं सारे इंटरव्यू देने के लिए। खाली पेट भरे पेट। जमीन का ट्रांसफर हो गया आज। जमीन का जमीन कश्यप आज ट्रांसफर आया ना पहली तारीख। HIV संक्रमण माँ के उसके बच्चे और सब ठीक है। बना लो यार, मैं नहीं जाऊँगा। अब हमारे ऑफिस में भी आओ सेवा खान उधर से लोगे जब आए, उधर से लोगे ना तब आए। अरे बैलेंस लो मैं ठीक है। कौन सा चैनल है? आप इन दो से ज़्यादा है तो दिक्कत नहीं होगी। वो तो बाप ने दूसरा टॉपिक सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, UNCKG. What a great दिनेश गुप्ता जी, आज DSA साझा ने जो साइंस क्लिनिक वेब का जो आयोजन किया है, क्यों किया है, क्यों मन में आई? आज जो है वर्ल्ड एड्स डे है और ये सारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, जिससे एड्स की बीमारी का प्रिवेंशन हो। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसके जो विषाणु हैं उसकी वजह से अन्य बीमारी फैल जाती है। इसका कोई इलाज भी नहीं है। जो दवाई, इसका पता कैसे लगता है? पता ऐसे लगता है जब कोई भी बीमारी हो उसका ठीक होने का नाम ही लेता है, कोई दवाई का असर ही नहीं करती, तो उसका मतलब उसको एड्स हो सकता है। उसकी फिर जांच खून के द्वारा की जाती है, उसका पता लगा जाता है, पॉजिटिव आती है तो फिर एक टेस्ट और होता है, फिर कंफर्मेशन होती है। इसकी कुछ दवाएं भी आ गई हैं और कुछ आविष्कार हो रहा है। तो मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि बीमारी को प्रिवेंशन, कैसे इसकी रक्षा की जाए, कैसे लोग बीमार ना पड़े। अगर हम इसको तरीके से, इसको जानकारी होगी तो एड्स की बीमारी होगी नहीं।
एड्स की बीमारी की वजह, एड्स की वजह से ही जो विषाणु होते हैं वो फैलते हैं, उसकी जो है शरीर की जो है रोगों को क्षमता है वो कम हो जाती है और वो आदमी और तरह तरह की बीमारियां हो जाती है उसकी वजह से, जिसका इलाज नहीं हो पाता। क्या वजह है इंसान दूसरी औरत के पास जाता है सेक्स करने, क्या वजह से? शादी हो गई है, सब कुछ हो गया है, उसके बाद भी दूसरी तरफ आगे से होता है वो जाना नहीं चाहिए। अगर जाता है कोई तो उसको जो है कंडोम का इस्तेमाल करे, जिससे ये बीमारी ना फैले। बहुत से पता नहीं कंडोम कहाँ है कहाँ नहीं है, चले जाते हैं। जैसे ड्राइवर है, बड़ी बड़ी जो रास्ते हैं वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, 24 घंटे पहुँचती हैं, उनका काम ही ये होता है कि एड्स को। इसके बारे में सरकार ने जगह जगह बॉक्स लगाए हुए हैं, बटन दबाओ कंडोम निकल आता है। दूसरा, आप केमिस्ट से भी ले सकते हैं, इसमें सब्सिडी भी दी गई है, बहुत कम कॉस्ट में मिलते हैं और आप इशारे से या लिख करके दे दो, चुपचाप आपको लिफाफे में बंद करके दे देगा, पता भी नहीं लगा। आप एडवोकेट भी और समाज सेवी हैं, ये दोनों काम एक साथ कैसे कर पाते हैं आप? समाज सेवा भी करते हैं अब और ये वकालत भी करते हैं। ये तो भाइयों का सहयोग और ईश्वर का आशीर्वाद है जो भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया। आप लोग रिपोर्ट, क्या वजह? कुछ वर्षों से आप बहुत एक्टिव हो गए, बहुत भाषण देना सीख गए, क्या वजह? भाषण देने जानते थे आप और अब आज भी ऐसे भाषण देते हैं कि मोदी जी को भी पीछे कर दिया आपने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब आप भाइयों का सहयोग है, ईश्वर का आशीर्वाद है। एक्टिव होने की वजह से ही मुझे शारदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपॉइंट किया है एज ए लीगल एड काउंसिल। जगह जगह जाके मैं आप लोगों को बताऊं, जानकारी दूं, जिससे लोगों को कानून के बारे में पता हो। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यही है कि लोगों को कानून की जानकारी नहीं हो। कितने % व्यक्ति इसमें सक्सेस हो पाएंगे? गवर्नमेंट कितनी सक्सेस हो पाएगी आज जैसे आयोजन की वजह? इससे बहुत फर्क पड़ता है, लोगों को पता ही नहीं है। गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर तीनों को बराबर लाना है, यही हम जानकारी दे रहे हैं। इसके विषय में बताता हूँ आपको। ये सरकारी संस्था है, इसका नाम है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसके हमारे चेयरमैन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उसके बाद स्टेट लेवल पे उसको बनाया गया है। जितने भी स्टेट है उन पे जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनको उसका चेयरमैन बनाया गया है। उसके बाद मैं दिल्ली के बारे में बताता हूँ। दिल्ली के बारे में बात चल रही है। दिल्ली में मैडम जी रोहिणी जी चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है, उनको उसका चेयरपर्सन बनाया गया है। वो सब इसको देख रहे हैं, मतलब पूरा जो है ऊपर का एक नीचे तक सब देख रहा है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट 11 हमारे दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके 11 जिले हैं दिल्ली के अंदर। जितने भी 11 जिलों के डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको इसका चेयरमैन बनाया हुआ है। उसके बाद 11 जजों को नीचे लेकर के डेपुटेशन पे लिया है। वो कोई भी काम नहीं करेंगे, पब्लिक में जाकर के लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएंगे, लोगों को बताएंगे, अवेयरनेस लाएंगे। और उन्होंने फिर नीचे एडवोकेट्स भी अपॉइंट किए, जजेस भी जाते हैं मार्केट में, RWO में, स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, जगह जगह जाकर के अवेयरनेस ला रहे हैं। 100-150 आदमी बता रहे हैं और बाकायदा क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, जिससे एक आदमी जो भी आए, आदमी कम आए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जहन में ये बात आ जाए इस तरीके से हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कहाँ मिले, कैसे मिले, किस समय मिले, ये सब बात है। तो आज जितने व्यक्ति आए उनमें से कोई पाया है ऐड का बीमारी या नहीं पाया है अब तक? बात ये है, अगर कोई होता भी है वो अपने आप को छिपाता है। ठीक है, पता है, तो कोई व्यक्ति ऐसा आया नहीं, अभी हमारे पास कैंप में कोई इस तरीके का नहीं आया, ये तो बाद में पता लगेगा। कैंप शाम तक चलेगा। कुछ और भी नहीं, इसमें दवाई का कोई असर नहीं होता, ये कोई बीमारी भी नहीं है। हम बैठे हैं जैसे यहाँ चेक करने वाले, चेक तो शुगर वगैरह चेक कर रहे हैं, शुगर, ECG, ब्लड, ये तो ब्लड टेस्ट करने के बाद ही पता लगता है। अभी कोई व्यक्ति नहीं पाया ऐसा है। इसमें तो प्रिवेंशन, बचाव की जरूरत है। अगर हमें जानकारी होगी तो वो ये बीमारी ना है। आप गुप्ता जी दिल्ली आर्मी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सीनियर जनरल सेक्रेटरी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है आप, तो क्या उनके माध्यम से भी कुछ उसको आगे पहुँचाएंगे? पहुँचा रहे हैं और पहुँचाते भी रहेंगे। काफ़ी अपने स्कूलों में प्रोग्राम किए हैं। ना मेंबर बहुत आए हैं आर्मी फेडरेशन के आपके यहाँ। हाँ, प्रोग्राम में आते रहते हैं, प्रोग्राम में सब बुलाते हैं, जिस पर समय होता है वो आते हैं, फिर आगे लोगों को आगे जागरूक करते हैं। जो लोग आते हैं, यही हमारा देश है, जो लोग आए वो आगे भी जागरूक करें। आप कहीं समय होता है तो आते हैं, क्या ये पर्सनल काम है आपका? पर्सनल आता है, ये तो सामाजिक काम है। सामाजिक काम है, जनता को साथ देना चाहिए या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अब बिल्कुल आना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अब समय नहीं निकाल पाते तो क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या। क्यों नहीं ऐसा प्रोग्राम करें कि हर व्यक्ति आए? नहीं, जो समय नहीं है, हमारा जो काम ये है, पास नहीं है,
समय तो मोदी जी को समय समय नहीं है। जब तक मोदी जिंदगी समय निकालते हैं, जब बच्चे की तक बात सुनते हैं और बच्चे की बात सुनकर जवाब देते हैं उसका। जब तक जिंदगी है समय नहीं होता, समय तो निकालना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और हमारा ये जो लोग आते हैं, हम जो है प्रेस वालों को भी बुलाते हैं, टीवी वालों को भी बुलाते हैं, उसके माध्यम से प्रचार करते हैं। हमारा काम तो ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाया जाए और कम से कम हर घर में एक व्यक्ति जरूर ऐसा होना चाहिए जिसको इसको कानून की बेसिक जानकारी जरूर हो, कहाँ जाए कैसे जाए। गुप्ता जी, प्रैक्टिस का नहीं है कि 500 1000 के नोट बंद हैं, बैंकों में खड़े हुए हैं, इसका नहीं है या कोई वजह है? नहीं, ऐसा कोई वजह नहीं। 500 की नोट में भी लोग लगे हुए हैं, 1000 की लाइन में बहुत परेशान है। काफी 25-30 दिन हो गए, अभी कोई उसका सोल्यूशन निकला नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो उसके लिए नोट ही चाहिए। तो क्या आप भी परेशान है? 500 1000 नोट से नहीं है? नहीं, मैं कोई परेशानी नहीं हूँ। तो आपने नंबर 2 में एड्रेस किया, नंबर 1 में एड्रेस किया आपने? 1 के 80 है या? हमारे लिए वकील होने के नाते हमारे पे कोई डिसीजन नहीं है। हम जितनी मर्जी फीस ले सकते हैं, जितना मर्जी खर्चे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें कोई जितने मर्जी नोट दे दे, बैंक में जमा कर दे, कोई दिक्कत नहीं। निकालने में दिक्कत होगी ना, जमा करने में दिक्कत नहीं है। निकालने में हम जमा निकालने में हमारे आदमी की पेशी है, हम आपको क्या निकालेंगे नहीं। मैं सीनियर एडवोकेट हूँ, मेरे नीचे 10 जूनियर एडवोकेट हैं, मैं उनको बांट दूंगा। हमारे 10 उनको बांट देंगे, टैक्स नहीं लगेगा। हम जमा करा सकते हैं एक अकाउंट के अंदर। क्या आपके अकाउंट में 50 करोड़ जमा कर सकते हैं हम? बिल्कुल करा सकते हैं, कोई सीनियर वकील है करा सकता है, टैक्स देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं क्या है। उसकी इनकम है? उसकी इतनी इनकम क्या आपने रिटर्न भरी है इतनी, जिसमें रिटर्न भरने का टाइम आएगा 31 मार्च के बाद। जो आपने 31 मार्च में भरी थी, हाँ, उसमें उसके थ्रू ही तो जमा करेंगे ना, कितना हमने रिटर्न भरी है आपकी? हाँ, 31 मार्च खत्म होगा तो उसके बाद आएगी ना। 31 मार्च तो जा चुका है, उसकी रिटर्न तो भर चुके हैं ना। हाँ। तो यदि उसमें आपने रिटर्न भरी है 1 करोड़ की, क्या आप 1 करोड़ से ज्यादा जमा कर सकते हैं उसमें? पैसा जितना मर्जी जमा कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स देना है, बताओ। टैक्स देना पड़ेगा? टैक्स देना कितना टैक्स देना पड़ेगा? 50% का 88%? नहीं, स्लैब रेट है। अगर आप रिटर्न भरते हो कोई 10%, 20%, 30% और आप डिक्लेयर करते हो तो इन्होंने कर दिया कि आपको जो है 7% देना है और बाद में 4 साल बाद वो आपको 25% उसमें से मिल जाएगा। आधा पैसा 4 साल बाद देंगे, आधा साल दे देंगे। हाँ, तो क्या आपने भी कुछ ऐसा किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा किया, लेकिन हम लोगों को जो पूछते हैं उनको जवाब देते हैं एडवोकेट होने के नाते। आप इतने क्यों, हम टैक्स के वकील भी हैं। सीनियर एडवोकेट हैं, आप कहते हैं कि मुझे पैसा नहीं है, क्या वजह है? आज खरबपति हैं एडवोकेट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करोड़पति खरबपति हैं, दुनिया में ज्यादा। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, खरबपति भी है, करोड़पति भी है, और ऐसे भी है जो पैदल भी चलते हैं आकर के, पैसा नहीं है, सब मिलकर लोग हैं। तो 5 उंगलियां बराबर नहीं। क्या जनता को मैसेज देंगे आप आज के माध्यम से जो प्रोग्राम किया आपने? मैं तो ये कहता हूँ लोगों को जागरूक होना चाहिए। जो लोग आए हैं आगे अपने घर में, रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसकी बताएं कि ये जो कोई बीमारी नहीं है, इसको आप जागरूक होंगे, आपको पता लगेगा, तो जो लाखों लोग बीमार हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है, वो नहीं आएगी। हमारे ये बुलेटिन सिर्फ आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक यानी कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98107218 48 9818 7052। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपके बात@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री रामनगर, शाहबाद, दिल्ली 32।